नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जहां हम आपको ले चलेंगे श्री कृष्ण के अनन्य योग और भक्ति के अनमोल संसार में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं रास राज श्री कृष्ण के पहले भाग से, जिसमें हम जानेंगे श्री कृष्ण की दिव्यता, उनकी महिमा और उनके अनन्य प्रेम के रहस्यों को। इस यात्रा में हम समझेंगे कैसे भगवान श्री कृष्ण के नाम, गुण और लीलाएं हमें मोक्ष की ओर ले जाती हैं। तो तैयार हो जाइए श्री कृष्ण की कृपा से भरे इस अद्भुत सफर के लिए, जहां हर शब्द, हर कहानी और हर विचार हमें उनके अनंत प्रेम के सागर में डुबो देगा। आइए मिलकर आरंभ करें रास राज श्री कृष्ण के पहले अध्याय की ओर। कृष्ण, यह शब्द विशेष है। कृष्ण का अर्थ है परम आनंद। हम सभी लोग आनंद की खोज में हैं, किंतु कोई नहीं जानता कि सच्चा आनंद किस प्रकार खोजा जा सकता है। जीवन के प्रति भौतिकतावादी दृष्टिकोण रखकर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए केवल निराशा का सामना करते हैं, क्योंकि जिस वास्तविक स्तर पर एकमात्र वास्तविक आनंद प्राप्त होता है, हमें उस स्तर की कोई जानकारी नहीं है। सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए हमें समझना चाहिए कि हम यह शरीर नहीं हैं, बल्कि चेतना है। यह चेतना ही हमारी वास्तविक पहचान है। चेतना तो हमारी वास्तविक पहचान है, जैसे विद्युत चेतना तो हमारी वास्तविक पहचान के लक्षण मात्र है। हम आत्मा हैं जो इस भौतिक शरीर में प्रविष्ट हो गया है। आधुनिक भौतिक विज्ञान इस बात पर कोई महत्व नहीं डालता, इसलिए कभी कभी वैज्ञानिक आत्मा के समक्ष में भूल कर बैठते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। किंतु आत्मा एक वस्तु है जिसे चेतना की उपस्थिति के द्वारा कोई भी समझ सकता है। एक बच्चा भी इस बात को समझ सकता है कि प्राणियों की चेतना आत्मा के अस्तित्व का एक लक्षण है। श्रीमद्भगवद गीता, श्री भगवान की गीता से हम जो पूरी प्रक्रिया सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, वह यही है कि हम किस प्रकार अपने आप को चेतना के स्तर तक ला सकते हैं। यदि हम चेतना के उस स्तर तक पहुंच गए, तो फिर हमें इस शारीरिक चेतना के स्तर पर वापस नहीं धकेला जा सकता है। हम इस वर्तमान शरीर के नष्ट होने पर हम भौतिक विकारों से भी मुक्त हो जाएंगे। हमारा आध्यात्मिक जीवन पुनर्जीवित हो उठेगा और उसका अंतिम परिणाम यह होगा कि इस शरीर को छोड़ने के बाद जो हमारा अगला जन्म होगा, वह पूरी तरह से आध्यात्मिक और शाश्वत होगा। आत्मा, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, शाश्वत है। इस शरीर के नष्ट होने पर भी चेतना नष्ट नहीं होती। बच्चा किसी दूसरे प्रकार के किसी शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। इस प्रकार फिर से भौतिक जीवन की अवसरणा से प्रभावित होने लगती है। इस तरह से श्रीमद्भगवद गीता में समझाया गया है। मृत्यु के समय यदि हमारी चेतना पूर्ण विशुद्ध है, अर्थात हम इस बात को प्राप्त हुए आत्मबोध में हैं कि हमारा अगला जीवन भौतिक नहीं वरन आध्यात्मिक होगा। यदि मृत्यु के समय हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई, तो शरीर को छोड़ने के बाद हम पुनः कोई भौतिक शरीर प्राप्त करेंगे। यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। यह प्रकृति का नियम है। अभी हमारे पास सीमित शरीर है। जो शरीर हम देख रहे हैं वह स्थूल है। यह एक कमीज और कोट के समान है। जिस प्रकार कमीज के नीचे कमीज और कमीज के नीचे शरीर होता है, उसी प्रकार विशुद्ध आत्मा भी कमीज और कोट से ढकी हुई है। मस्तिष्क, बुद्धि तथा मिथ्याभिमान ये वस्त्र हैं। मिथ्याभिमान का अर्थ है यह गलत धारण कि हम केवल पदार्थ हैं और इस भौतिक संसार के उत्पादन हैं। हमारी यह भ्रांति धारण ही हमारे अस्तित्व को सीमित कर देती है। उदाहरण के लिए, मेरा जन्म भारतवर्ष में हुआ है, इसलिए मैं अपने आप को भारतीय समझता हूँ। अमेरिकन में जन्म लेने वाला अपने को अमेरिकन समझता है, किंतु शुद्ध आत्मा के नाते हम में से न तो कोई भारतीय है और न कोई अमेरिकन। हम तो शुद्ध आत्मा हैं, बाकी ये सब तो उपाधियां मात्र हैं। अमेरिकन, भारतीय, जर्मन, इंग्लिश, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, स्त्री पुरुष, ये सब तो मात्र उपाधियां हैं। आध्यात्मिक चेतना में हम इन सभी उपाधियों से भी मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति तब प्राप्त होती है जब हम निरंतर उस परमात्मा श्री कृष्ण के संपर्क में रहते हैं। अनन्य योग्य कृष्ण भावना भावित का उद्देश्य है कि हम सदैव भगवान श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में रहें। भगवान श्री कृष्ण हमारे अनन्य साथी बन सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। श्री कृष्ण हमारे अन्य माध्यम से या स्वयं अपनी शक्ति से हमें पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त करवा सकते हैं। उदाहरणार्थ, अपने शब्दों के माध्यम से हमें शक्ति प्राप्त होती है,
परंतु हमें वह शक्ति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक हम यह न माने कि हमारे शब्दों में उनके समान शक्ति है। उदाहरण के लिए, इस भौतिक संसार में यदि हमें प्यास है और पानी नहीं मिलता, तो केवल पानी पानी दोहराने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि यह शब्द वास्तविक पानी के समान शक्तिमान नहीं है। हमें असली पानी प्राप्त करना चाहिए, तभी हमारी प्यास बुझेगी। किंतु उन दिव्य निरपेक्ष जगत में ऐसा कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण के गुण और श्री कृष्ण का शब्द सभी श्री कृष्ण हैं और एक सा संतोष प्रदान करते हैं। कुछ लोग इस बात को लेकर विवाद करते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण के साथ बोल रहा था, जबकि श्री कृष्ण और अर्जुन के समक्ष साक्षात उपस्थित थे, जबकि मेरे समय में श्री कृष्ण उपस्थित नहीं है। अतः भला मैं किस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता हूँ? लेकिन आज भी भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अपने शब्दों के माध्यम से उपस्थित हैं। भारतवर्ष में श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन करने के पूर्व वे फूलों से या किसी अन्य आवश्यक सामग्री से इन ग्रंथों की पूजा करते हैं। सिख धर्म में भी यदि सिख किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, पर वे अपनी पुस्तक ग्रंथ साहिब की पूजा अवश्य करते हैं। वास्तव में वे हर जगह जहाँ वे ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं, वहाँ पुस्तक समुद्र से परिवर्तित है। वे इस प्रकार ग्रंथ साहिब की पूजा करते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम कुरान और क्रिश्चियन बाइबल की पूजा करते हैं। यह सत्य है कि आज भी ईसा मसीह अपने शब्दों के रूप में उपस्थित है और इसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने शब्दों के रूप में उपस्थित हैं। वे महान व्यक्तित्व, ईश्वर अथवा ईश्वर के पुत्र, जो उस दिव्य जगत से पृथ्वी पर आए हैं, इस भौतिक संसार की बुराइयों से प्रभावित नहीं होते और अपने दिव्य चेतना को निरंतर बनाए रखते हैं। यही उनकी सर्वशक्तिमानता है। वे यह कहते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं। सर्वशक्तिमानता का अर्थ यह है कि उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं और अवशेषों से किसी प्रकार भी भिन्न नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता पर अध्ययन करना स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ बात करने के समान है। भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय में उपस्थित हैं और मेरे हृदय में भी। ईश्वर सर्वम हृदयेभ्यो तिष्ठति भगवान सबके हृदय में विराजमान हैं। वे हमसे दूर नहीं हैं, वे उपस्थित हैं। वे इतने मैत्रीपूर्ण हैं कि हमारे बार बार बदलते जीवन क्रम में भी वे हमारे साथ रहते हैं। वे केवल इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम उनकी ओर मुड़ें। वे इतने दयालु हैं कि यदि हम उनको भूल सकते हैं, पर वे हमें कभी नहीं भूलते। जैसे कि पुत्र अपने पिता को भूल सकता है, पर पिता अपने पुत्र को कभी नहीं भूलता। ठीक उसी प्रकार भगवान, जो कि हम सब प्राणियों के मूल पिता हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते। हमारे शरीर अलग अलग हो सकते हैं, पर वे सब कोट और कोट के समान हैं। हमारी वास्तविक पहचान से उनका कोई संबंध नहीं। हमारी सही पहचान यह है कि हम सब शुद्ध आत्मा हैं और यह आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है। इस चराचर जगत में जीवों की 84 लाख योनियाएं हैं। जीव विज्ञान और मानव विज्ञान के ज्ञाता भी इन योनियों की सही गिनती नहीं कर सकते, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों से हमें इस बात की जानकारी मिलती है। इन योनियों में से 4 लाख योनियाओं मनुष्यों की हैं और 80 लाख अन्य योनियाओं हैं। भगवान श्री कृष्ण यह दावा करते हैं कि इन योनियों में जन्म लेने वाले सभी जीव, चाहे वे जानवर हों, पक्षी हों, मनुष्य हों या देवता हों या कुछ और हो, सभी चेतना से उनके पुत्र हैं। पिता बीज प्रदान करता है और माता इसे ग्रहण कर गर्भ में रखने के शरीर धारण नवीन शरीर का निर्माण होता है। जब शरीर का निर्माण समाप्त हो जाता है, तब वह माँ के शरीर से बाहर आ जाता है, चाहे जीव चाहे मनुष्य हो अथवा मनुष्य की पोषण शक्ति से पूर्ण होते हैं। पिता बीज प्रदान करता है और वह यह शरीर बदलने के पश्चात जीता है। एक शरीर में प्रवेश करता है और फिर मृत्यु के पश्चात इसे छोड़ देता है। जैसे कि पहले रात को शरीर मरने के देने के आत्मा में निर्मित हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। शरीर में छिद्र हैं जो विकसित होते हैं, 2 कान, 2 आँखें, नाक, मुंह, नाभि, लिंग और मलादे। जीव यह शरीर अपनी पूर्व कर्म के आधार पर ही सुख भोगने के लिए, कुछ पाने के लिए प्राप्त करता है। जीवन और मृत्यु के परिवर्तन के इस क्रम में इस जीवन की समाप्ति पर जीव मर जाता है और फिर किसी माँ के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाता है। तब फिर एक नई योनि का शरीर बाहर आता है। यही पुनर्जन्म का क्रम है। हमें चाहिए कि हम खूब प्रयास करें ताकि जन्म, मृत्यु और योनि परिवर्तन के इस चक्र से मुक्त हो सकें।
मानव जीवन को ही यह परमाधिकार प्राप्त है। जीवन और मृत्यु के इस योनियों के इस निरंतर परिवर्तन को हम रोक सकते हैं। हम पुनः अपने वास्तविक आत्मिक स्वरूप को प्राप्त करके आनंद और पूर्ण ज्ञान से भरा शाश्वत जीवन जी सकते हैं। विकास अथवा प्रकृति का सही उद्देश्य यही है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसे व्यर्थ न जाने दें।